इंडिया के रोड्स पे हमें ऑलमोस्ट हर टाइप की गाड़ी दिख जाती है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो या फिर हाइब्रिड्स हो भाई। बट साइलेंटली हमें एक रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भाई। ईवी कार्स का हमें कुछ ज्यादा ही चलन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हाईवेज पे आपकी सिटीज में हमें देखने को मिलती है कि हर 5वीं या 6ठी गाड़ी एक ईवी हो रही है। बट सवाल अब ये उठ रहा है कि हम एज अ नेशन ईवी वेव के लिए रेडी हैं क्या? तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक डीप डाइव इनटू द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं वेब टॉप मोटर्स। और भाई चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बजाओ ताकि मेरी वीडियोस की सब नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, ताकि आप भी जान पाओ कि भाई क्या हम रेडी हैं एज अ इंडियन नेशन ईवी गाड़ियों के लिए। तो इंडिया का ईवी अडैप्टेशन पेस तेजी से बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय ऑटोकार इंडिया, फाइनेंशियल ईयर 2023 में ईवीज ने पैसेंजर कार व्हीकल का मार्केट 2.3% से कैप्चर कर लिया है और स्टैटिस्टिक के प्रोजेक्शन के हिसाब से ये 2030 तक 30% तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ के पीछे का मेजर रीजन है फेम 2 सब्सिडी स्कीम का, जिसने ईवीज को 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दिया है। स्टेट्स लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र एंड गुजरात भी अलग से सब्सिडीज दे रहे हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो टाटा नेक्सॉन ईवी, जो कि इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवी है, आफ्टर सब्सिडीज आपको 14.5 से 15 लाख तक आ जाती है ऑन रोड, कंपेयर टू अ पेट्रोल ऑटोमेटिक एसयूवी। और ईवी के कारण इसकी रनिंग कॉस्ट भी 1/4 हो जाती है। आज के टाइम पे अगर देखें तो इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में हर ब्रांड अपनी ईवी गाड़ी को लाना चाहता है और जल्द से जल्द अपनी सारी इंजन वाली गाड़ियों का एक ईवी अवतार भी साइड बाय साइड लॉन्च करती जा रही है, जिससे इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट्स में ईवी गाड़ियों की भी पहचान काफी बढ़ जा रही है और लोग ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं ईवीज की तरफ फॉर द बेटर सब्सिडीज एंड बेटर प्राइसिंग। अगर मार्केट शेयर की बात करें ईवी गाड़ियों का, तो टाटा मोटर्स होल्ड करती है 70% मार्केट का अपने हाथ में। लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। यहाँ पे ऑडी की तरफ से आने वाली उनकी ई-ट्रॉन्स, बीएमडब्ल्यू के आने वाली उनकी आई सीरीज की गाड़ियां और मर्सिडीज के आने वाली अपनी EQ सीरीज की गाड़ियां भी वो साथ ही साथ लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट्स में। चार्जिंग इंफ्रा की बात करें तो इंडिया में अब तक 10,000 प्लस पब्लिक चार्जर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन नीति आयोग के रोड मैप के हिसाब से हमें 2030 तक 50 लाख चार्जर चाहिए होंगे फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन। अब बात करते हैं असली इश्यूज की। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज एंजाइटी की, जहां पे हर इंसान को लगता है कि उनकी गाड़ी की बैटरी कभी खत्म ना हो जाए बीच रास्ते में और वो कहीं खड़े ना रह जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन जाता है बायर्स के माइंड में जब भी वो ईवी गाड़ी लेने की सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टाटा नेक्सॉन का ईवी मैक्स वाला वर्जन ले तो वो क्लेम करता है कि वो 437 किलोमीटर चल सकता है एक फुल बैटरी की कैपेसिटी पे, पर जब वही रियल वर्ल्ड पे हम उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वो चलता है अप्रॉक्स 300 से 320 किलोमीटर तक ही। देन आपका चार्जिंग टाइम भी एक इशू है। रेगुलर सॉकेट से अगर फुल चार्ज करोगे तो आपको अप्रॉक्स 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। फास्ट चार्जर भी 0 से 80 करने में 50 मिनट ले लेता है। उसके साथ एक और चैलेंज भी आता है जो कि है अवेयरनेस। कार वाले और कार देखो के सर्वे के अकॉर्डिंग लोगों में मिथ है कि ईवीज एक्सपेंसिव होती हैं, उनकी बैटरी खराब हो जाती है और उनमें फायर हैजार्ड का होने का डर भी रहता है। लेकिन इन चैलेंजेस के पीछे एक मैसिव अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है। बैटरी टेक तेजी से इवॉल्व हो रहा है। लिथियम आयन के बाद नाउ वी आर सीइंग अ सॉलिड स्टेट और सॉलिड आयन बैटरीज। कॉस्ट डाउन जा रहा है और एफिशिएंसी बढ़ रही है, जो कि काफी बड़ी बात है। इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर कंपनीज लाइक ओला इलेक्ट्रिक, एथर और टाटा जैसी बड़ी कंपनी अपनी बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर रही है और ये सिर्फ एनवायरमेंट का ही नहीं, इकोनॉमी का भी गेम चेंजर हो सकता है। न्यू जॉब्स इन R&D, मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी रिसाइकलिंग, चार्जिंग इंफ्रा और इवन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर ईवीज। इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल है कि 2070 तक वो एक कार्बन न्यूट्रल नेशन बनना चाहती है और ईवी इस विजन का एक इंटीग्रल पार्ट है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया एम्स टू इलेक्ट्रीफाई 30% of passenger vehicles, 70% of commercial vehicles and 80% of 2 और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रीफाई करने की सोच रही है 2030 तक। ईवी अडॉप्शन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं, एक इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन है। क्लीनर एयर, साइलेंट रोड्स और न्यू बिजनेस मॉडल्स, ये सब इंडिया के लिए एक फ्यूचर रेडी बनाने का साइन है। तो दोस्तों आप बताओ कि क्या आप अपनी नेक्स्ट गाड़ी एक ईवी लेना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि चार्जिंग इंफ्रा रेडी है? कमेंट्स में जरूर बताओ। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने कहा कि कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ रिगार्डिंग द चार्जिंग इंफ्रा, द ईवी मैन्युफैक्चरिंग, द ईवी कार्स। क्या फ्यूचर लगता है आपको इंडिया के लिए ईवी गाड़ियों के हिसाब से? और गाइस टिल देन स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।